हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल घंटी दबा दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यह वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमान से किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गतिज ऊर्जा। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थर, उड़ते विमान, ये सभी में गति हो रही है, इसलिए सब क्या है? गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। वहीं तना हुआ धनुष अगर रहता तो स्थितिज ऊर्जा हो जाता। तना हुआ धनुष स्थितिज ऊर्जा हो जाता। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। क्या होता है? mgh। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तवी। जम्मू तवी नदी के तट पर स्थित है। वहीं गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर। वहीं हम्पी, कर्नाटक का जो प्रसिद्ध शहर हम्पी है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध नगर जो है यानी शहर हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। वही कटक, जो उड़ीसा का कटक शहर का नाम सुनिएगा, ये महानदी के तट पर स्थित है। कटक महानदी के तट पर स्थित है। वही हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। वही गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। वही जम्मू तवी नदी के तट पर स्थित है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ललाट भाग। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के ललाट भाग से संबंधित है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एमिलेज। प्रोटोजोआ के अलावा एमिलेज एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों के लिए मौजूद है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान क्या रहता है? नियत रहता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आयन शब्द आ गया है तो क्या होगा? आयनोस्फीयर। क्या हो गया? आयनोस्फीयर। ऐसे मंडल 5 है। सबसे निचला जो मंडल है उसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। वहीं उसके बाद वाला जो सबसे नीचे वाला ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा। उसके बाद वाला जो मंडल है उसका नाम है, यानी ऊपर वाला मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद में आता है मेसोस्फीयर, यानी मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। यानी 1 नंबर पर हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर, 2 नंबर पर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, 3 नंबर पर हो जाएगा नीचे से 3 नंबर पर मेसोस्फीयर, 4 नंबर पर हो जाएगा आयनोस्फीयर, और 5 नंबर पर जो होता है उसको बाह्य मंडल कहते हैं। बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। याद हो गया वो। चलिए
अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। वही जूल जो होता है कार्य ऊर्जा का मात्रक है। जूल किसका मतलब है? कार्य और ऊर्जा। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। वही एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वही वोल्ट होता है जो विभव का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है? विभव का एसआई मात्रक। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न काल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? स्थगन प्रस्ताव। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो एकमात्र वायसराय है जिनकी हत्या भारत में हुई थी। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैडम ब्लावाटस्की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, SHFJ मानेकशॉ। SHFJ मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धरती के सभी लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का कथन था। किसका कथन था? महात्मा गांधी। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सल्फर डाइऑक्साइड। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। हीलियम जो गैस है जो नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, इसीलिए गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेरिलिन, एथिलीन, गैलोकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टेरेफलेलिक
अम्ल, तेरेफथेलिक अम्ल जो है, तेरेफथेलिक अम्ल, एरिलीन, एथिलीन, गैलेकोल और तेरेफलिक अम्ल का संघनक बहुलक है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मालदीव। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप मालदीव है। कौन सा देश है? मालदीव है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष है संसद की लोक से लेखा समिति के नियुक्ति करता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ये सभी क्या है? संवैधानिक संस्था है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में कौन से भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वातावरण में प्रदूषण की सांद्रता को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पार्ट पर मिलियन। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखेंगे? तो लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पौधे काला दिखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तटीय मैदान और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए निम्न में से किस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या यानी प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए देश के जो राष्ट्रीय आय रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और उसके जनसंख्या से भाग देंगे। भाग देने पर जो आएगा उसी को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। यानी देश की टोटल राष्ट्रीय आय जो है, जितना राष्ट्रीय आय आ रहा है देश में, उसको ऊपर लिखेंगे और जो देश के कुल जनसंख्या है उससे डिवाइड कर देंगे और जो भागफल आएगा वहीं प्रति व्यक्ति आय होगा। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती के निम्न में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध के बाद फ्रांसीसी चुनौती के युद्ध के बाद, मतलब फ्रांसीसी जो चुनौती था वो वांडीवास के युद्ध के बाद समाप्त हो गई। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीवीसी किसके बहुलीकरण के बाद गठित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विनाइल क्लोराइड। पीवीसी विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के बाद गठित होता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन हुआ?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है, भाषा के आधार पर पहला जो राज्य है वो गठित हुआ था, याद हो गया होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता। वही आंध्र प्रदेश राजधानी जो अभी है अमरावती है। कहाँ है? अमरावती। अभी आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 राज्यों में। 2 जून 2014 को, कब? 2014 को आंध्र प्रदेश को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक का नाम आंध्र प्रदेश रहने दिया गया और दूसरा का नाम तेलंगाना रहने दिया, तेलंगाना रखा गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद अभी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वहीं तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई। वहीं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है। किस में? अपचयन अभिक्रिया में। वहीं अगर उपचयन अभिक्रिया रहता है, कौन सा अभिक्रिया? उपचयन। तो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। यानी इसका उल्टा होता है। फिर से बता दें, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। वहीं उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यानी इसका उल्टा होता है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहूदी धर्मावलंबियों का। यहूदी धर्मावलंबियों का सिनेगॉग पूजा स्थल है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, बात सही है। विटामिन के रक्तस्राव होता है, ये भी बात सही है। विटामिन ए से रतौनी बीमारी होता है, ये भी बात सही है। और विटामिन ई से होता है जनन शक्ति में कमी। जनन शक्ति में कमी होता है, शक्ति में कमी। तो यही गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिकेटस जो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भिलाई में। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना भिलाई में स्थित है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 30। कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। वहीं 356 जो है उसमें राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं 356 अनुच्छेद के तहत। वहीं 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, आपातकाल। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ताप्ती नदी। रिफ्ट घाटी में भारत की ताप्ती नदी बहती है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है,
टीकाकरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। टीकाकरण कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित यानी सही सुमेलित है? तो कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी केरल राज्य का नृत्य है। केरल राज्य का नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। सॉरी, ये गलती लिखा गया, केरल का नहीं है। कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ये बात सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। वही कथकली केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। याद हो गया होगा। यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि 2 वर्ष का होता है। वहीं अस्थायी सदस्य जो होता है उसकी संख्या 5 होता है। कितना होता है? 5। अस्थायी जो सदस्य होता है, अस्थायी सदस्य की संख्या 10 होता है। और ये प्रत्येक 2 साल पर हट जाता है और नया 2 साल पर बनते जाता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।